हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय फोर्थ वीडियो ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में देखा था। कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। 3 प्रोसेस था। सबसे पहला प्रोसेस था आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरा डाइजेशन ऑफ एनालिन और थर्ड प्रोसेस था हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तीनों प्रोसेस हमने देखा था कि तीनों प्रोसेस के द्वारा कैसे कैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन संभव था। अब हम लोग जान रहे हैं जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। हेडिंग है जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन, उसमें पहला प्रोसेस है कॉम्बिनेशन विथ ए न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला प्रोसेस है कॉम्बिनेशन विथ ए न्यूक्लियोफाइल। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने भी बताया भी था कि कोई भी आपका कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएगा, यानी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके ऊपर आके अटैक करेगा, उसके साथ जुड़ना चाहेगा। इसलिए जनरल रिएक्शन में सबसे पहला प्रोसेस है आपका कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी कार्बोकेटायन है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है इसी वजह से। तो जैसे देखें हम जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जनरल एग्जांपल लेते हैं R प्लस प्लस NU प्लस NU माइनस। R प्लस का मतलब अल्काइल ग्रुप के पास प्लस चार्ज आ गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी। अल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। NU माइनस आया है। NU माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज आने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो क्या करेगा, NU माइनस आएगा, आके अटैक करेगा R प्लस पे, तो क्या बन जाएगा R NU। अभी हम जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं C प्लस प्लस NU माइनस। क्या हो जाएगा, NU माइनस जाएगा, आपका जुड़ जाएगा कार्बोकेटायन के पास तो क्या बन जाएगा NU NU। जैसे देखिए अगला C पे है प्लस चार्ज और प्लस Br माइनस, तो Br माइनस आएगा, आके अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे तो बन जाएगा C और Br। लेकिन फोर्थ से कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, यहां से ध्यान देखें। C पे प्लस चार्ज और प्लस Br माइनस यदि आके जुड़ना चाहेगा तो जुड़ेगा तो इस पे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस पे प्लस चार्ज है उसी के साथ आके Br माइनस जुड़ेगा तो बन जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा Br। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, यहां से हम मिटा के लिखते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे का, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए जैसे ऐसे रहेगा C पे प्लस चार्ज प्लस Br माइनस आएगा, इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि जैसे यहाँ अटैक करेगा देखें आप C Br
ब्रोमीन के आकर जुड़ने के कारण अभी कायरल सेंटर जनरेट हो गया, इथाइल, मिथाइल, Br और हाइड्रोजन एक है, यानी क्या हो गया कायरल सेंटर। और एक कायरल सेंटर के अबाउट दो प्रोडक्ट संभव है, एक बेस पे होगा दूसरा डैश पे होगा, यानी जैसे ही आके अटैक करेगा Br तो एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि दो प्रोडक्ट बनेगा, सी 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 सी, एक बार Br और H और प्लस सी 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 H। आप समझ रहे हैं बेस और डैश है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी जुड़ने का जो पॉसिबिलिटी है Br माइनस आके जैसे ही कार्बोकेटायन पर जुड़ेगा, आकर जैसे ही जुड़ेगा कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। एक कार्बन के बाद लगा हुआ चारों चीज अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो आके जुड़ा इथाइल, मिथाइल, H और Br, तो जुड़ा तो कायरल सेंटर जनरेट हुआ। एक कायरल सेंटर के बाद दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार Br बेस पे होगा, एक बार Br डैश पे होगा। इसके कारण दोनों बना, एक बार Br बेस पे गया, एक बार Br डैश पे गया। जैसे देखें अगला, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे रहेगा Cc प्लस प्लस H2O कैसे आकर जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा Cc प्लस प्लस OH। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है 6 छठा ग्रुप का है, 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, बच गया 4, यानी 2 लोन पेयर होगा। और लोन पेयर का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। यानी H2 यहाँ पे व्यवहार कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, और जो किससे जाकर जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो व्यवहार करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो क्या हो जाएगा, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया पहले कार्बन पे था प्लस, लेने के कारण हो गया माइनस, हो गया न्यूट्रल, तो हो गया Cc। लेकिन ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है प्लस चार्ज, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज तो बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीज हो गया। तो क्या बन जाएगा CCOH, क्या बन जाएगा CCOH। अब नेक्स्ट देखें, Cc प्लस है और प्लस है NH3। अब देखते जाए ध्यान से, यानी हम सिखा रहे हैं आपको कि कोई भी हेडिंग दिए हैं कि कॉम्बिनेशन विथ ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कोई भी कार्बोकेटायन होगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करना चाहेगा ताकि उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, पूरा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है पूरा हो जाए, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी पूरा हो जाए। तो देखें क्या हो जाएगा Cc प्लस प्लस NH। नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी एक लोन पेयर। लोन पेयर फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी होगा, तो कार्बोकेटायन को दिया। पहले से तो कार्बन प्लस हो गया माइनस, लेने के कारण हो गया नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, तो प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले कार्बन पर प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया तो हो गया माइनस, हो गया न्यूट्रल। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब क्या करेगा, बगल वाले हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा CCNH2। बस हम आपको सिखा रहे हैं कि कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किस तरीके से ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, बस इसी का हम बात कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे नेक्स्ट देखें आप,
जैसे CH3+ है, इसके साथ आके ऐड कर रहा है C++। आप जानते हैं कि अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि बताए थे न्यूक्लियोफाइल का 3 कैटेगरीज में लास्ट कैटेगरी था न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग 5 बॉन्ड, तो C++ आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा। तो जैसे ही CH3+ के साथ आगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CC, एक जगह CH3+ आ जाएगा और दूसरी जगह कौन सा चार्ज बच जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो माइनस के साथ प्लस वाले ऐड हो जाएगा और एक जगह प्लस चार्ज बच जाएगा। जैसे दूसरा ऐसा रहता CH3+ प्लस CC++C, तो क्या होता, इसमें दो पॉसिबिलिटी होता है, अब इसको देख भी चुके हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटी संभव है कि हो जाए C पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, C एक बार CH3 यहाँ जुड़ जाए, बगल वाले पे प्लस चार्ज बन जाए, या दूसरा पॉसिबिलिटी कि C एक बार आपका प्लस चार्ज यहाँ बन जाए और CH3 इस पे आके ऐड हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि आपका फर्स्ट जो है और सेकेंड दोनों में डिफरेंस है कि फर्स्ट जो है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो मोर स्टेबल होगा, और ये आपका लेस स्टेबल होगा। शायद दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं इसी चीज को। देखें, इसका दो पॉसिबिलिटी संभव है, C। बोर्ड काफी छोटा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। देखें, एक बार CH3 यहाँ के ऐड होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, या C यहाँ पे आके CH3 ऐड होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस और माइनस में, तो माइनस के साथ प्लस आके ऐड हो जाएगा, बगल वाले कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। पॉजिटिव, आप जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ होगा मोर स्टेबल और यहाँ होगा लेस स्टेबल। आइए थर्ड जो हम देखते हैं, सॉरी सेकेंड जो है रीअरेंजमेंट देखते हैं। पहला हो गया जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन का पहला पार्ट था, कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल पूरा हो चुका। दूसरा देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या कहता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब कहता है पहले से जो कार्बोकेटायन एग्जिस्ट था, यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यदि बनने का पॉसिबिलिटी होगा तो कोई भी एटम या ग्रुप रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। कहता है टू गिव ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज बाई शिफ्टिंग एनी एटम और ग्रुप। कहता है कि पहले से जो कार्बोकेटायन एग्जिस्ट था, पहले से जो कार्बोकेटायन था, यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का पॉसिबिलिटी है तो पहले से जो कार्बोकेटायन है वो आपका किसी एटम या ग्रुप के द्वारा रीअरेंज हो जाएगा, एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप के द्वारा रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। लिखें इसको थ्योरी, पहले रीअरेंजमेंट के जस्ट नीचे पहले लिखें टू गिव ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन which is attached already existing कार्बोकेटायन, सॉरी एक सेकंड फिर से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन रीअरेंज बाय शिफ्टिंग एनी एटम और ग्रुप which is attached to carbon adjacent to the carbocation।
नीचे पॉइंट में लिखें, दिस शिफ्टिंग इज 100% इंट्रामोलिकुलर इन नेचर and this is also known as 1-2 shift or alpha beta shift. This is known as 1-2 shift और अल्फा बीटा शिफ्ट। देखिए क्या कहता है, कहता है कि पहले से जो कार्बोकैटायन ऑलरेडी एग्जिस्ट था, यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का पॉसिबिलिटी है तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को रीअरेंज करा के मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए जैसे रहता आपका CH3 और मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, CH3 CH2 पे प्लस चार्ज। अभी कार्बोकैटायन जो पहले से एग्जिस्ट है, इस कार्बन की डिग्री पता करें तो कार्बन जस्ट डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता करते हैं, कार्बन कितने तरफ डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो, तो कार्बन एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का संभावना बिल्कुल है। कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज कराते हैं, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को रीअरेंज कराते हैं, यदि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का पॉसिबिलिटी होगा तब। तो कार्बोकैटायन है तो इससे जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को रीअरेंज करा के देखते हैं, तो शिफ्टिंग कराते हैं सर, क्योंकि अभी कंफ्यूजन नहीं है, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर सेम ही चीज लगा हुआ CH3 तो किसी एक का शिफ्टिंग हम करा सकते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम नीचे लिखते हैं किसका शिफ्टिंग कराए हैं, और जब भी जो शिफ्टिंग ग्रुप होगा, जो माइग्रेटरी ग्रुप होगा, निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, तो कौन बाहर हुआ, CH3-, क्योंकि निगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा तभी तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो जो आएगा निगेटिव लेके उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे बच जाएगा प्लस चार्ज, CH3 CH2 और CH3। आप देख रहे हैं कि CH3 माइनस आया है, प्लस के साथ ऐड होकर CH2 CH3 बना देगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहाँ कार्बन की डिग्री पता करें तो एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो यानी रीअरेंज करा के हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा सकते हैं यदि पॉसिबिलिटी होगा तब। यदि रीअरेंज कराने से कोई फायदा नहीं है तो उस प्रकार के रीअरेंजमेंट को कराना ठीक नहीं है। अगला हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे रहता PH और CH2 पे प्लस चार्ज। यहां भी आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, अभी भी देख रहे हैं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यदि रीअरेंज आप करा देते हैं, शिफ्टिंग कराते हैं किसका, PH- का, क्योंकि कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर सेम ही चीज लगा हुआ है, PH, तो किसी एक काम शिफ्टिंग करा देंगे तो क्या हो जाएगा, PH जिस कार्बन पर से गया इलेक्ट्रॉन उस पे प्लस चार्ज आएगा, और CH2PH। एक फायदा दिख रहा है कि जैसे ही शिफ्टिंग कराए 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, आप जैसे ही देख रहे हैं कार्बन पे पीएच जैसे ही शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो रेजोनेंस शो कर रहा है, सब तरफ से रेजोनेंस शो कर रहा है। इस पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है, तो पीएच के साथ इसके साथ भी डबल सिंगल पॉजिटिव तो रेजोनेंस शो करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी मोर स्टेबल हो जाएगा। यानी शिफ्टिंग हम वही कराएंगे जहां पे शिफ्ट कराने से पहले से एग्जिस्टिंग कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाए, तब वैसा शिफ्टिंग कराएंगे। जैसे नेक्स्ट देखें आप और एग्जांपल, CH3CH और CH2+। तो देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे हम बात करें CH2 CHH CH3+। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप सेम था, तो रीअरेंजमेंट कराना था तो किसी एक एटम या ग्रुप को हम लोग उठा के रीअरेंज करा देते थे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप में डिफरेंस है। यहाँ CH3 भी लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसको शिफ्टिंग कराएं, किसका शिफ्टिंग होगा, CH3 का कराएं, मिथाइल ग्रुप का कराएं या हाइड्रोजन का कराएं, किसका कराएं। क्योंकि अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में इस कार्बन पर लगा हुआ CH3 था, CH3 था, तो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ चीज सेम था, तो किसी एक को आप शिफ्ट करा दे रहे थे। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्या कहता है कि जिसको आप शिफ्ट करा रहे थे अभी जिस एटम या ग्रुप को, उस ग्रुप को बोलते हैं माइग्रेटरी ग्रुप। तो अब बारी है जानने का कि कौन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है, क्योंकि एक कार्बन के अबाउट यदि लगा हुआ चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट है, तब तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका माइग्रेशन होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, कौन जल्दी शिफ्ट होगा। तो अब जाने की शिफ्टिंग कहता है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो यहाँ कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ है सर CH3 और H, और भी हम जस्ट बताएं कि जो बाहर होगा तो नेगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा, यानी CH3 पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। हम इन दोनों में देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन भी है CH3, तो किसका शिफ्टिंग कराएं। तो कहता है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, यानी जिसका हम शिफ्टिंग करा रहे थे उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, माइग्रेटरी ग्रुप। तो कहता है बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो CH3 की बात करें और H की बात करें तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं कि H पे नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा अनस्टेबल है, H अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तुरंत डोनेट करना चाहेगा। यानी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो H- है, किसके बजाय, CH3- के बजाय, क्योंकि H अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो H- जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। यानी यहाँ पे हम शिफ्टिंग की बात करें, शिफ्टिंग की बात करें तो हम देख चुके हैं कि CH3 और H में H- का शिफ्टिंग जल्दी होगा, क्योंकि H- जो है आपका बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है, क्योंकि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो H- यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देखें तो क्या हो जाएगा, H- शिफ्ट होगा तो CH3C, H यहाँ से निकलेगा, H- यहाँ से शिफ्टिंग हुआ है, H- शिफ्ट हुआ। आप दिखाएं बार बार कि किसका शिफ्टिंग आप करा रहे हैं। H- शिफ्ट हुआ है तो CH3, H- वहां से गया तो इस कारण पे प्लस चार्ज बचेगा, नीचे H, और यहाँ CH2 था, एक H आया तो हो गया CH3। दोनों में अभी डिफरेंस है। यहाँ कार्बन की डिग्री की बात करें तो कार्बन यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि कार्बन एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बन की डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बन दोनों तरफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कार्बन का डिग्री है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यानी शिफ्टिंग कराने से हमको फायदा दिखा सर, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। और हम अभी जस्ट बताए कि वैसा ही शिफ्टिंग कराएंगे जिसके शिफ्ट कराने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता हो। पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बोकैटायन है, यदि उससे ज्यादा शिफ्टिंग कराने से उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता हो तब शिफ्टिंग कराएंगे। और शिफ्टिंग कराने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर जुड़े हुए एटम या ग्रुप का शिफ्टिंग कराते हैं। तो अभी हम जैसे हम बात करें, नीचे पॉइंट में लिखें, अब हम माइग्रेटरी ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिसका शिफ्टिंग कराते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेटरी ग्रुप। तो नीचे नोट करके पॉइंट में लिखें, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। जैसे हम बात करें, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं माइग्रेटरी ग्रुप पे, कंपेयर करना सीखते हैं कि आखिर 3-4 कंपाउंड दिया गया है तो उसमें हम पता करें कि कौन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा। तो उसके लिए मात्र एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वही बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाएगा। जैसे बात करें हम H-, D- और T- की बात करें,
कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में तीनों का एटॉमिक नंबर तो समान है, एटॉमिक मास में डिफरेंस है क्योंकि तीनों एक दूसरे आइसोटोप्स है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बात करें, एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है यानी साइज बढ़ रहा है। और आपको बताए थे कि जैसे ही आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में जाएंगे तो ट्रिटियम का साइज बड़ा होने के कारण निगेटिव चार्ज को बाउंडेड रखेगा। निगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाउंडेड रखेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, यानी स्टेबल होगा तो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहेगा। यानी इन तीनों में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें तो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो H माइनस है, फिर D माइनस है, फिर T माइनस है। इलेक्ट्रॉन डोनर सबसे ज्यादा H माइनस है, फिर D माइनस है, फिर T माइनस है। थैंक यू। अब यहीं तक, हम फिर इससे आगे देखेंगे रीअरेंजमेंट का और डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे। रीअरेंजमेंट का भी कुछ क्वेश्चन हम कराए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन जो था उसके बारे में चर्चा किए हैं। रीअरेंजमेंट को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।